इरफान कादर साहब क्या कहेंगे? जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी आइन और कानून के मुताबिक, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दे रहा हूं, आप समझते हैं ये सही कानूनी रूलिंग है? देखिए, मैं तो पहले ये व्यू एक्सप्रेस कर चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 63A पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुनव्वर फराकीन के वोट काउंट नहीं होंगे, इस तरह की बात आइन में कहीं नहीं लिखी हुई। और जो चीज आइन में नहीं लिखी हुई, सुप्रीम कोर्ट वो आइन में नहीं लिख सकता। अगर लिखेगा तो ये चीज जो है लेजिस्लेशन के मुतरादिफ होगी। सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेशन नहीं कर सकता। लिहाजा अगर हम आइन को फॉलो करें तो आज की सारी प्रोसीडिंग्स की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। और हमजा शहबाज शरीफ को अगर हटाना था तो एक तरीके से हटा सकते थे, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटा सकते थे। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुरुस्त मान लें, जी, जो कि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि वो दुरुस्त क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट आइन से ऊपर नहीं है। थोड़ी देर के लिए अगर हम दुरुस्त मान लें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, तो फिर जो डिप्टी स्पीकर ने किया है, उन्होंने वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने रख के तो उन्होंने ये फैसला कर दिया। अब मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक अच्छा मौका है कि उनसे जो गलतियां हुई हैं, कानूनी गलतियां, वो लार्जर बेंच बनाएं, फुल कोर्ट बिठाएं और सारे मिलके अपने जो गलतियां हैं, जो लीगल एरर्स उनसे हुए हैं, उसको रेक्टिफाई करें ताकि वंस फॉर ऑल सही फैसला है। इरफान कादर साहब, आप यकीनन आइन कानून के हवाले से अथॉरिटी हैं, हम भी कुछ आपसे समझना चाह रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि जो 20 लोगों को डी सीट किया गया था वो फैसला दुरुस्त नहीं था। चूंकि फैसला आ चुका है लिहाजा ओपिनियन दी जा सकती है जो आप दे रहे हैं। तो क्या फिर वो अगर 20 लोग डी सीट ना होते तो ना 17 जुलाई का इलेक्शन होता, ना आज की एक्सरसाइज होती? मैंने ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। वो जो 20 लोग हैं वो डी सीट इसलिए हुए थे कि उन्होंने डिफेक्ट किया था, ठीक डी सीट हुए थे। मैंने कहा कि उनके वोट जो काउंट नहीं किए वो गलत है, वोट उनके काउंट होंगे। और आज भी डिप्टी स्पीकर ने जो भी किया है उसमें एक चीज आप देखें कि एक ऐसी पार्टी जिसके के सबसे अहम लोग चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन, उनमें अगर आपस में तजाद है, उन्हीं में एक इतना बड़ा डिफरेंस है, पार्टी के अंदर अगर इतना इंतशार है तो वो पूरे सूबे को कैसे चला सकेंगे इन हालात में भी? उस तरह भी आप देखें इसको। एक और चीज मैं जानना चाह रहा हूं, जो राजा बशारत साहब जाहिर है वो भी कानूनदान है, लॉ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी जो लोग पहले 20 डी सीट हुए थे वो पार्लिमानी पार्टी का हुक्म था जिसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की। आज तो पार्लिमानी पार्टी की बजाय पार्टी के सदर चौधरी शुजात हुसैन के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है। हालांकि पार्लिमानी पार्टी का हुक्म प्रिवेल करना चाहिए बकौल राजा बशारत साहब के। इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, पार्लिमानी पार्टी और पार्टी हेड ये कोई दो मुख्तलिफ चीजें नहीं है। ये दोनों को मिला के पढ़ा जाएगा और पार्लिमानी पार्टी के जितने भी मामलात हैं, इवेंचुअली डिसीजन जो है वो पार्टी हेड को होता है कि इन्होंने डिफेक्शन की है कि नहीं की। अब अगर पार्लिमानी हेड समझते हैं कि ये डिफेक्शन है और लिहाजा इससे पहले कि हम ये मामला इलेक्शन कमीशन में भेजें, इसको वोट को तो हम पहले ही रोक दें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरफ फैसला दिया हुआ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामने रखते हुए अगर पार्लिमानी हेड ने ये कह दिया है तो उसको आप पार्लिमानी पार्टी से अलग किस तरह कर सकती है? वो तो तकरीबन इंटरचेंजेबल है। ये कहना कि अगर पार्लियामेंट्री पार्टी की कोई मौकफ पेश किसी ने करना है इलेक्शन कमीशन के सामने या अदालतों के सामने, तो वो पार्टी हेड ने करना है, वो पार्लिमानी पार्टी ने खुद नहीं करना।